अच्छा उठ गया। गुड मॉर्निंग बच्चा, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको स्कूल भेज देती हूँ, कल मैं आपको हॉलीडे करा दूँगी 2 डेज़ का। प्रॉमिस? प्रॉमिस? स्माइल करो फिर करा दूँगी। देखा कितनी सुंदर स्माइल है वैदिक की। अरे मेरा छोटा सा। हाँ बेच तो रही हूँ ना। मेरे बेटू के लिए आज मैंने बनाया है पराठा और मिक्स वेज और एक मीठी पपड़ी, मीठी मटरी, टेस्टी वाली। लेके जाओगे ना आज, जो कल खाई थी दादी ने दी थी आपको। क्या हो गया? वॉशरूम जाओ, नाई नाई करो। अब ठंडी ठंडी होने लग गई और अपने क्लोथ्स पहनो और स्माइल करते हुए स्कूल जाओ। आपके सब फ्रेंड्स आते हैं ना स्कूल में, स्माइल करते हुए आते हैं ना। कैसे स्माइल करते हैं? ये मेरा चीकू ना इतने दिन से बीमार था ना, इस वजह से स्कूल नहीं गया, तो फिर इसको अब मन ही नहीं करता। वहाँ पे जाता है तो खुश रहता है, पर यहीं से ही नाटक करता है ना। कृष्णा गुड मॉर्निंग। और अब हम वैदिक को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। इनके पीछे भाग भाग के मेरा आधा से ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे। मेरी छोटू आई, छोटू देखो। नहाई नहाई करके जाते हैं मेरे बच्चे स्कूल में। सबके बच्चे ना चिको ऐसे ही भाग जाते हैं बिना नहाए बच्चे। हम भी ऐसे भगाते हैं। ये देखो मेरा बच्चा, छोटी सी गुड़िया रानी नहाती है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा फॉग हो जाती है ना, तब नहीं नहाती है। एक दिन नहीं नहाई, 2 दिन नहीं नहाई, नहीं तो हमेशा मेरे बच्चे का रिकॉर्ड है नहा के जाता है मेरा बेटा, है ना। इसके पापा भी नहीं नहाते। पापा जी के लिए बोल दिया, झूठ बोल दिया हमने। अब पापा जी हम पे गुस्सा हो जाएंगे। वैदिक को स्कूल छोड़ने में मतलब 2 मिनट लेट हुए हैं हम लास्ट, और गेट बंद हो गया इनका। तो मैंने ना हस्बैंड को बोला कि आप ही छोड़ के आओ, क्योंकि अब मैम ना मतलब कुछ बोलेंगे कि आप लेट क्यों हुए, मतलब। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप छोड़ के आओ, मैं नहीं छोड़ के आऊँगी। तो बोलते हैं कि ना तुम जब मतलब मैं बोलता हूँ वैसे छोड़ने के लिए, तब तो तुम ना जाने नहीं देती। और आज ना मैं लेट हो गया, इसलिए मेरे को सुनाने के लिए मेरे को भेज रही हो। अच्छा तो अब हम लोग घर पे जाएंगे। बस यहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है बिकॉज बहुत जल्दी जैम। मैं खाने वाली हूँ मूली का पराठा बना के। बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था कि मूली का पराठा खाऊंगी। और देखो कल कितनी ज़्यादा वाली मैंने मांग भरी थी। अभी तक सिंदूर लगा हुआ है, और ये वाला जो सिंदूर है ना, वो मैं यूज़ करती हूँ जो पतंजलि कंपनी है उसका। अगर आप ना और बाकी के जो केमिकल वाले आजकल कितने सारे मिलते हैं मार्केट में, वो यूज़ करते हो ना, उसके बाद यहाँ पे इरिटेशन होने लग जाती है स्कैल्प पे। तो आप लोग अगर बाय कर सकते हो तो और जाकर बाय कर लीजिए। मैं आपको बता दूंगी किस तरीके का है, अभी दिखा देती हूँ। तो वैसे तो मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से आप सिंदूर ख़रीद सकते हो, नेचुरल है, केमिकल नहीं होता उसमें। तो वो आप बाय कर लो, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, 75 रुपीज़ का है, तो वो आप बाय कर सकते हो। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि मैंने जैसे सब्जी बना ली और रोटी बना ली, मैंने आपको कितनी बार बताया हमेशा चेंज करके हमें खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो वेट है वो भी नहीं बढ़ता है और हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है। तो आप लोग सोचते होंगे व्लॉग्स में तो दिखाती है रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, तो मैं जो आटा यूज़ करती हूँ ना, एक्चुअली वो नॉर्मल वाला नहीं होता। मतलब जो गेहूँ का आटा ही नहीं खाते हम लोग हमेशा। गेहूँ में चना और जौ का आटा मिक्स करके ये मैंने जैसे गूँधा हुआ है, और इससे सॉफ्ट रोटी बनती है, बहुत अच्छी रोटियाँ बनती है। एक साथ मैंने मिक्स नहीं किया है, जैसे जब खाना होता है तब ले लेते हैं। तरीके से हम लोग ना पिसवा कर रख लेते हैं। तो जिसको अगर सॉफ्ट रोटी मतलब सिंपल गेहूं की खानी है वो गेहूं की खा लेता है, जिसको चना और जौ का मिक्स करके खाना है वो ये खा लेता है।
बहुत ज़्यादा मिक्स फूड नहीं खाना चाहिए। जैसे आटा भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, पर किस केस में आप खा सकते हैं, जैसे बच्चों के केस में आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो जठराग्नि होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप उनको दे सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे हो जिनको भूख ही नहीं लगती है और आप फिर ये मिक्स आटा खा रहे हो, तो आपकी जो भूख है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ट्राई करना कि जिन बच्चों को बच्चों के लिए स्पेशली मल्टीग्रेन आटा है वो ठीक होता है, उनको हार्म नहीं करेगा, लेकिन उनको भी हैबिट नहीं लगवानी है। जैसे कभी आपने मल्टीग्रेन की रोटी दे दी, कभी गेहूं की रोटी दे दी और कभी चावल दे दिए, ऐसे अलग अलग चेंज करके आप देते रहो तो बच्चा उसको खाता है। और हमेशा देसी गाय का घी डालना कभी मत भूलो, बच्चे के खाने में, खुद के खाने में हमेशा खाओ। मुझे बहुत लोग बोलते हैं आपकी स्किन पे ना ग्लो है तो आप अपनी स्किन पे कौन सी क्रीम लगाते हो। मैंने बहुत बार बताया, बहुत वीडियोज़ में बताया कि मैं कोई भी सिंगल क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ और ना ही मैं कोई फेस वॉश यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा जैसे देसी गाय का आप देखो घी है ये खाती हूँ, सुबह उठ के 1 चम्मच खा लेती हूँ या रात को सोने से पहले 1 चम्मच खाती हूँ, ज़रूर खाती हूँ। और रोटी पे तो डाल के खाती हूँ, वो अलग है। मेरा घी का काउंट बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा घी खाती हूँ। और ये है महात्रिफला घृतम, ये मैंने आपको बहुत बार बताया वीडियोस में। ये ले लेती हूँ कभी। इसको कैसे लेना है, आप दूध के साथ भी ले सकते हो। मुझे क्या होता है कई बार ना दूध के साथ लेती हूँ ना तो जैसे ऑलरेडी रात को खाया हुआ है तो वॉमिट हो जाती है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता है ना बॉडी में जाके। तो अगर आपने ज़्यादा खाया हुआ है रात को, कभी कभी होता है ना टेस्टी सब्जी लगती है, हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तब फिर मैं उस केस में रात को इसको दूध के साथ अवॉइड करती हूँ, मैं गर्म पानी के साथ ले लेती हूँ। अगर आपको लगता है आपने ज़्यादा नहीं खाया हुआ है, या जैसे मैं जल्दी खा लेती हूँ खाना, कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि फैमिली है और मेरा बच्चा छोटा है तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें उसके हिसाब से करनी पड़ती है। तो फिर अगर लेट हो गया है तो मैं 9:30 बजे सोने चले जाती हूँ, 9:30-10 तक। तो फिर क्या होता है कि फिर मेरे को उस टाइम पे उस अकॉर्डिंग इस चीज़ को लेना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे कल ऐसा था, मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मैंने लिया ही नहीं, फिर मैंने सुबह उठ के ले लिया। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो, जैसे 5:30 बजे 6 बजे जब आप उठ रहे हो, उस टाइम पे आप इसको ले लो, तो फिर आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ़ होगा। देखिए जब पेट साफ़ होता है ना, स्किन पे ग्लो आता है, स्किन शाइनी सी लगती है, आपके बाल हेल्दी लगते हैं, आप खुद स्लिम होते हो। आपका ये जो फैट होता है ना, ये जो फैट होता है हमारा टमी, ये चीज़ मेरे नहीं है, आप देख लीजिए, ये मेरे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको नहीं होती है। फिर दोस्तों मैं आज आपको दिखाती हूँ गोपी चंदन जो है वो कैसे लगाते हैं, तिलक, गोपी तिलक जो है वो कैसे लगाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने गोपी तिलक अपने हाथ में लिया है और यहाँ से आपको ये देखिए ये किया है मैंने, और थोड़ा सा आपको लेना है, ये लिया आपने, और आप थोड़ा सा ले लीजिए, नीचे इस तरीके से लगाना है। फिर ये जो लिटिल फिंगर है आपकी, इसे बीच में रखकर सेंटर में और ये जो आपकी फिंगर पे बचा है, इसे आप यहाँ पर जहाँ पर तुलसी माला पहनते हैं वहाँ पे कंठ पे इसे लगाना होता है। तो ये हमारा गोपी तिलक है, इस तरीके से गोपी तिलक लगाया जाता है। और कान्हा जी को भी मैं गोपी तिलक लगाती हूँ। तो जो अपना गोपी तिलक है वो मैं अलग रखती हूँ, कान्हा जी का है वो अलग रखती हूँ। और कान्हा जी को जो गोपी तिलक लगाती हूँ ना, वो इस तरीके की मैंने ये स्टिक ले रखी है, तुलसी महारानी जी की स्टिक है ये। तुलसी जी की जो डंडी होती है, सूखी डंडी होती है, उसे लेके इस पर मौली लपेट दिए ताकि कान्हा जी को चुभे ना जब हम उन्हें तिलक करते हैं। और इसके ऊपर एक मोर पंख मैंने ये ऐसे डिज़ाइन बना दिया है, इसको भी मैंने लपेट दिया है चिपका के। तो इस तरीके से आप उनका तिलक का जो डंडी है वो तैयार कर सकते हैं, और इसी से ही मैं कान्हा को तिलक करती हूँ। तो ये एक तरीका है। आप भगवान जी को जो तिलक करते हैं वो अलग रखिए, जैसे मैंने उनका तिलक अलग रखा हुआ है, इससे मैं उन्हें तिलक करती हूँ। और गंगा जल उसमें डाल के तिलक कर सकते हैं आप। और गंगा जल अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आपका जो शुद्ध जल होता है उससे आप प्रार्थना करिए कि गंगा मैया आप इसमें आ जाइए और मैं आप कृष्ण जी को तिलक करने वाली हूँ। तो गंगा जी उसमें विराजमान हो जाती हैं और फिर आप उससे तिलक आप कान्हा जी को कर सकते हैं। तो अब मैं कान्हा जी की पूजा करूँगी। और आज मैं क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है तो मैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रही हूँ। तो मेरी अब ऑलमोस्ट मैं 2nd चैप्टर एंड करने वाली हूँ। आज मैंने
3-4 दिन पहले ही शुरू किया था, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेटा है, उसके साथ में मेरे ये सारी चीज़ें मैं कर नहीं पाती हूँ। तो अभी वो स्कूल गया हुआ है, तो मैंने सोचा एक चैप्टर और कर लूँगी, आज 3rd चैप्टर तक कर लूँगी। तो बस अब मैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने वाली हूँ। तो कार्तिक मास में इस चीज़ को मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगी, मतलब जो 18 उसके 18 चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर दूँगी इस महीने में। सभी को भी हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप मेरा चैनल पर ऐसे ही अपना प्यार जो है बनाए रखिए। मैं आप लोगों को कृष्ण जी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं उन सब के आंसर अच्छे से करूँगी। हरे बोल। अब मैं जा रही हूँ वैदिक को लेने के लिए उसके स्कूल, और मुझे ना 1-2 कुछ काम भी करने थे, कुरियर वगैरह लगाना है, तो वो भी लगाते हुए जाऊँगी। तो थोड़ा बहुत जो मार्केट का काम होता है ना, उसको स्कूल से लाने से पहले मैं करती हूँ, मार्केट जानती हूँ, फिर उसके बाद में उसका जो काम है उसको स्कूल से लाना और ये सब, तो अपना सारा काम करके फिर उसके स्कूल जाऊँगी। तो फाइनली आज कुरियर लगा दूँगी, क्योंकि इतने दिन से वो था ना, थोड़ा सीज़न था, फेस्टिव सीज़न था, इस वजह से एक तो कुरियर नहीं लग रहा था। कुरियर वाला मतलब बोल रहा था कि आपका भी रखा ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है लगाने का। तो रोज़ाना लगाने तो जाती थी, पर जो उसका पैकिंग है वो करके नहीं लेके जाती थी, तो हमेशा मेरा जो काम है वो अधूरा ही रह जाता था। तो आज वो करवा के फिर मैं जा रही हूँ उसके स्कूल। मैंने ले लिया है और अब हम लोग घर पे जा रहे हैं। वैदिक को आज गिफ्ट मिला है, और वैदिक का कल स्कूल में फंक्शन है। फिर से वैदिक के स्कूल में बहुत फंक्शन होते हैं। वैदिक ने मुझे भी चॉकलेट दी, इसको चॉकलेट मिली और मेरे को भी मम्मा से भी शेयर की है इसने, तो हम दोनों ने चॉकलेट खाई है। अब मैं जा रही हूँ मीशो से, मेरा एक कुरियर आया था, एक ब्लाउज़ मंगवाया था, तो करवा चौथ पे तो आया नहीं, अब जाके आया है फाइनली, तो वो लेने के लिए जा रही हूँ। बनाई है अरहर की दाल, और इसके साथ बनाया है राइस और चपाती पापा जी और को खानी है, तो चपाती भी ले लेंगे इसके साथ, और थोड़ी दाल बनी है। मैं खा रही हूँ मटरी, ये वाली मटरी हम लोगों के यहाँ ना उस दिन लाते हैं करवा चौथ के दिन, और बहुत टेस्टी होती है। तो ये वैदिक की तो फेवरेट है। वैदिक को मटरी बोलना नहीं आता, तो इसको मठूरी बोलता है, मठूरी। आज भी पूरे दिन से लगा हुआ था इसको खाने में, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये स्वीट होती है, मीठी होती है,